नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार हमें कौन से समय पर खाना खाने से शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से लाभ हो सकता है और कौन से समय पर खाना खाने से शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से हानि हो सकती है। वैसे ही दिन में कौन सा ऐसा समय है कि उस समय पे हमें कोई शुभ कार्य करने से हमारे जीवन में लाभ होता है और कौन सा ऐसा समय होता है कि उस समय अगर शुभ कार्य किया जाए तो उसमें कोई ना कोई दिक्कतें, अड़चने, रुकावटें आती है। वो सारी बातें जानने के लिए आज मैं आपको सब ये बताने जा रहा हूँ। मैंने मेरे 27 साल के अनुभव में जो चीज़ें देखी है, जो महसूस किया है, वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हो सकता है इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपके फलित ज्योतिष में आपको लाभ हो। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति का जन्म कौन से समय पर हुआ होगा। जैसे कि सूर्य लग्न भाव में हो तो हम जान सकते हैं कि इसका जन्म सुबह 6 से 8 के दरमियान हुआ होगा। अगर सूर्य 12वें भाव में होगा तो हम समझ जाते हैं कि इसका जन्म सुबह 8 से 10 के दरमियान हुआ होगा। अगर सूर्य 11वें भाव में है तो हमें पता चल जाता है कि इसका जन्म सुबह 10 से 12 के दरमियान हुआ होगा। तो सूर्य हर 2 घंटे के बाद अपना स्थान बदलता है, इसीलिए हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति का जन्म इस समय हुआ होगा। तो इससे हमने टाइम फिक्स कर लिया कि सुबह 6 से 8 का समय यहां से देखा जाता है, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, दोपहर को 2 से 4 का समय, शाम को 4 से 6 का समय, संध्या काल का समय 6 से 8, उसके बाद रात को 8 से 10 का समय, 10 से 12 का समय, मिडनाइट 12 से 2 का समय, फिर 2 से 4, 4 से 6 और फिर सुबह। तो ये हमने सबसे पहले जान लिया कि कौन से भाव से कौन सा समय देखा जाता है। हर भाव का अपना एक फिक्स समय होता है। अभी नियम शुरू होता है, गौर से सुनना। एग्जाम्पल के साथ लेंगे कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर आप सभी को पता है कि बुध और शुक्र ये दोनों कुंडली के प्रबल मारक है। शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी बनकर मारक बनता है और बुध तीसरे और 6वें भाव का स्वामी बनकर मारक बनता है। तो मेष लग्न के लिए बुध और शुक्र दोनों कुंडली के प्रबल मारक ग्रह है। अब ये कहां पे बैठे हैं? नवम भाव में बैठे हैं। और नवम भाव का समय क्या है? दोपहर को 2 से 4। तो ये व्यक्तियों को दोपहर को 2 से 4 के दरमियान खाना नहीं खाना चाहिए और 2 से 4 के दरमियान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि घर की खरीदी का एग्रीमेंट करना हो, गाड़ी खरीदनी हो, कोई बड़ी मीटिंग करनी हो, कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस में जाना हो, कोई बड़ी डीलिंग करनी हो, तो 2 से 4 के दरमियान नहीं करनी चाहिए। तो कब करें? तो उसके लिए हमें देखना होता है कि कुंडली के कारक ग्रह, योग कारक ग्रह कहां पे शुभ स्थिति में बलवान हो रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। मेष लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति मंगल 10वें भाव में उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और यहाँ पे दिग्बली भी हो रहा है। तो इसका मतलब 10वां भाव शुभ हो गया। और 10वां भाव का समय क्या है? दोपहर को 12 से 2। तो ऐसे व्यक्तियों को दोपहर को 12 से 2 के दरमियान भोजन करना चाहिए। दोपहर को 12 से 2 के अंदर घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, कोई बड़ी मीटिंग करना, कोई बड़ा डील करना, कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस करना, ये सब उनके लिए फायदेमंद होगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं और आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर जैसे कि आप सभी को पता है कि शनि 7वें और 8वें भाव का स्वामी होकर मारक बनता है। उसके बाद आता है बुध तीसरे और 12वें स्थान का स्वामी बनकर मारक बनता है। तो आप देखिए कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर शनि और बुध दोनों मारक होकर नवम भाव में बैठे हैं। तो नवम भाव का समय है 2 से 4। तो ऐसे लोगों को दोपहर को 2 से 4 के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो कब खाएं? तो इधर बताता हूं। लग्नाधिपति और पंचमाधिपति चंद्र दोनों एक साथ युति करके 10वें भाव में बैठे हैं। लग्नेश चंद्र भी यहाँ है, पंचमेश मंगल भी यहाँ है और मंगल यहाँ पे दिग्बली हो रहा है। चंद्र मंगल की युति महालक्ष्मी योग बना रही है।
तो उन लोगों के लिए दोपहर को 12 से 2 का समय सबसे अच्छा माना जाएगा। इसी समय पर खाना खाना चाहिए, इसी समय पर घर की खरीदी, गाड़ी की खरीदी, कोई मीटिंग, कोई बड़ा डील, कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस, कोई शुभ कार्य की शुरुआत ये समय पे करनी चाहिए। उसके बाद मैं तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि आप देखिए कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर शनि 6वें और 7वें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। दूसरे नंबर पे आते हैं बुध। बुध ये सिंह लग्न की कुंडली के अंदर दूसरे और 11वें स्थान का स्वामी बनकर मारक बनता है। तो सिंह लग्न की कुंडली के अंदर बुध और शनि ये दोनों कुंडली के प्रबल मारक ग्रह हुए और 10वें भाव में बैठे हैं। और 10वें भाव का समय क्या है? दोपहर को 12 से 2। तो ऐसे व्यक्तियों को दोपहर को 12 से 2 के अंदर खाना भी नहीं खाना चाहिए और कोई शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? तो इधर देखिए, लग्नाधिपति सूर्य 9वें भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा है, तो भाग्य स्थान बलवान हो गया। और भाग्य स्थान का समय क्या है? दोपहर को 2 से 4। तो इन लोगों को खाना भी, जो भोजन करते हैं वो भी दोपहर को 2 से 4 में करें। और घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, कोई भी एग्रीमेंट करना है, मीटिंग करना है, कोई भी बड़ा डील करना है, तो उनके लिए दोपहर को 2 से 4 का समय सबसे उचित माना जाएगा। अभी हम चौथा एग्जाम्पल मैं मेरा खुद का देता हूं, क्योंकि मैंने खुद ये अनुभव किया है। मेरी धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली के अंदर शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। और ये मारक शनि यहाँ पे नीचका होकर सूर्य के साथ संघर्ष योग बना रहा है। तो पहले मैं क्या करता था, शाम को 5 से लेके 10 बजे तक ऑफिस में बैठता था, 10 बजे घर पे जाके 11 बजे खाना खाता था। तो 11 बजे खाना खाने के बाद मुझे रात को कभी एसिडिटी हो जाता था, कभी गैस ट्रबल हो जाता था, कभी कब्जियत हो जाता था और मैं ठीक से सो नहीं पाता था। तो मैंने काफी कुंडलियों का अध्ययन किया कि मुझे क्यों हो रहा है, जबकि मैं इतना एक्सरसाइज करता हूं। तो फिर मुझे ये सारे नियम समझ में आए आज से 10-12 साल पहले। फिर मैंने देखा कि मेरी कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति चंद्र 6वें भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा है और उसके ऊपर लग्नाधिपति गुरु की 9वीं शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्र गुरु दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए और चंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि गजकेसरी योग बनाती है। तो मुझे समझ में आया कि मेरे लिए सबसे अच्छा समय शाम को 8 से 10। तो मैंने चालू क्लाइंटों के अंदर थोड़ी समय के लिए ब्रेक मार के मैं खाना खाना शुरू कर दिया। अभी मैं 8:30 बजे खाना खाता हूँ। पिछले 10-12 सालों से जब से मुझे पता चला है तब से मैं ठीक 8:30 बजे खाना खा लेता हूँ और इससे मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ है। जो पहले मुझे एसिडिटी, गैस ट्रबल, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, रात को नींद नहीं आना, वॉमिटिंग होना, ये सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। तो ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। मेरा दूसरा एग्जांपल देता हूं कि देखिए, मेरी कुंडली के अंदर लग्नाधिपति गुरु कहाँ है? 10वें भाव में है और 10वें भाव का समय क्या है? दोपहर को 12 से 2। तो इसी समय में अपने ज्योतिष के वीडियो बनाता हूं। तो आप देखिए, गुरु किसका कारक है? गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु धर्म का कारक है, गुरु आध्यात्म का कारक है। तो दोपहर को 12 से 2 के अंदर मेरे सारे वीडियो बनते हैं और ये वीडियो मैं अपलोड करता हूं इसी समय के दरमियान। तो मुझे उससे भी बहुत लाभ हुआ है। तो ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं कि समय की इस तरह से गणना करनी चाहिए। और आप देखिए, मीन लग्न, और एक चीज मैं आपको बता दूं, मान लो कि आपका खाना खाने का समय है, उस समय कुछ खराब ग्रह पड़े हैं, तो क्या करें? तो कुंडली के जो योग कारक ग्रह है अर्थात लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, ये कहां पे बलवान हो रहे हैं, उनकी दृष्टि कहां पे पड़ रही है, ये देखना चाहिए। और उसके बाद और डीप में जाना है तो मारक ग्रह कहां कमजोर तो नहीं है, ग्रह का युद्ध तो नहीं हो रहा है, ये सब देखना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति का मान लो मारक ग्रह 10वें, 11वें, 12वें या लग्न में हो, तो ये समय पे तो मिडनाइट होती है, कोई खाना ही नहीं खाता है। तो ये सब देखना चाहिए। तो आपकी कुंडली के अंदर आपके मारक जहां भी पड़े हो सके तो उस समय के अंदर खाना भी न खाए और कोई शुभ कार्य भी न करें। हो सके तो करना और इसे आजमा के देखना, हो सकता है इससे आपको फायदा हो। मेरे अनुभव से मैंने आपको जो ज्ञान साझा किया है, हो सकता है इससे आपको कुछ लाभ हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।